हेलो जय स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं जोसा की चॉइस फिलिंग के बारे में। जोसा की चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है और क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रखना है। बहुत सारे बच्चे इस टाइम कंफ्यूज हैं, जैसा कि डेट भी आ चुका है, शेड्यूल पूरा आ चुका है जोसा का। इस बार जो काउंसलिंग होने वाली है वो राउंड 1 से लेकर राउंड 6 तक होने वाली है। तो राउंड 6 तक आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी चॉइस फिलिंग कैसे, ऐसा एल्गोरिथम हम लोग सेट करें कि आपका राउंड वाइज चॉइस फिलिंग चलता रहे। तो ये बहुत सारा बच्चों के अंदर इस टाइम कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें, हमारी चॉइस फिलिंग कैसे करनी होगी। और उसके लिए आपको हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, एक बेटर ऑप्शन दे रहे हैं, एक बेटर तरीका दे रहे हैं कि आप चॉइस फिलिंग अपनी अच्छे से कर सकते हो। तो आपको हमारी चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से आपको ई बुक मिल जाएगा। तो ई बुक के लिए आपको इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और ये सपोर्ट फॉर्म भी दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके सपोर्ट फॉर्म को फिल करिए और आपको ई बुक आपकी प्रेफरेंस, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप है आपकी चॉइस फिलिंग, जो मेन टॉपिक है हमारा। तो चॉइस फिलिंग की बात करते हैं। अगर आपकी रैंक 1000 से 10,000 के मिड में है तो आपको क्या क्या प्रेफरेंसेस फिल करने हैं। तो आपको पहला प्रेफरेंस ऐसे डालना है कि एनआईटीज का टीयर 1 एनआईटीज आप लेंगे। टीयर 1 एनआईटीज में सीएस एआई एंड एमएल, सीएस डेटा साइंस, आईटी और ईसी। तो अगर आपकी ये रैंक है और आप टीयर 1 में सीट चाह रहे हो तो ये आपको इतना प्रेफरेंस फिल करना होगा। अगर आप चाहो तो एज ए बैकअप ऑप्शन इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल आप फिल कर सकते हो। टीयर 2 में भी ऑप्शंस आ जाएंगे। टीयर 2 में आपको फिर इसी के तरफ नहीं जाना पड़ेगा, आपको सीएससी मिल जाएगा, सीएस एआई एंड एमएल मिल जाएगा, डेटा साइंस मिल जाएगा, आईटी मिल जाएगा। ईसी आपके लिए उतना बेटर नहीं होगा क्योंकि टीयर 2 एनआईटी आपके लिए थोड़ा सा लोअर हो जाएगा अगर आपकी 10,000 रैंक है। तो अगर आपको सीएससी कोर मेनली टारगेट करना है तो टीयर 2 के लिए आपको जाना पड़ेगा 10,000 रैंक पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट रैंक है आपकी 10,000 टू 30,000। 10,000 के लिए आपका टीयर 1 एनआईटी, टीयर 1 एनआईटीज में आप जा सकते हो। टीयर 1 एनआईटी में अगर आप देखोगे 10,000 प्लस आपकी रैंक है तो आपके पास ईसी का ऑप्शन है, आपके पास इलेक्ट्रिकल का ऑप्शन है, आपके पास मैकेनिकल का ऑप्शन है, केमिकल का है, सिविल का है। तो अगर आप ये चाह रहे हो कि हमें टीयर 1 के एनआईटी में सीट चाहिए तो फिर आप ये ब्रांचें फिल कर सकते हो। फिर आप चाह रहे हो कि हमें कॉलेज कंप्रोमाइज नहीं करना है, हमें एक अच्छा एनआईटी चाहिए और ब्रांच भी कंप्रोमाइज नहीं करना है, तो उस कंडीशन में आपके लिए टीयर 2 के एनआईटीज हो जाएंगे। टीयर 2 के एनआईटीज में आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप टीयर 2 के एनआईटीज में जैसे एनआईटी दिल्ली है, जालंधर है, जयपुर है, जमशेदपुर है, ये ऑप्शंस ले सकते हो। बस आपको यहाँ पर टीयर 2 के एनआईटीज में इस रैंक पे आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपको बहुत ज्यादा लोअर ब्रांच की तरफ मूव नहीं करना पड़ेगा। सीएस एआई एंड एमएल, सीएस डेटा साइंस, ईसी, बस इतना ही आप फिल करेंगे टीयर 2 एनआईटीज में। फिर अगर आप ये चाह रहे हैं कि सर मैं 10,000 से 30,000 के मिड में है तो आपको करना ये है, फिर आप ट्रिपल आईटीज भी चूज कर सकते हो। अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे सीएस आईटी ईसी चाहिए तो टीयर 1 के ट्रिपल आईटीज में भी आप ऑप्शंस ले सकते हो 10,000 से 30,000 के मिड में। टीयर 3 एनआईटीज में आपके पास सीएससी कोर का ऑप्शन आ जाएगा अगर आपकी 30,000 रैंक है, और सीएस एआई एंड एमएल आ जाएगा, सीएस डीएस आ जाएगा, आईटी आ जाएगा। अब बात करते हैं 30,000 टू 70,000 में हमें क्या मिल सकता है। 30,000 टू 70,000 रैंक पे आपके पास ऑप्शन है। आपके पास टीयर 1 में तो कुछ खास तो नहीं मिलेगा। टीयर 1 में आपके पास ऑप्शन है, अगर एनआईटीज की बात करोगे तो आपके पास टीयर 1 में ऑप्शन है
सिविल, मैकेनिकल, केमिकल हो सकता है आपको मिल जाए यहाँ पे, बट आपको टीयर 1 में तो आपको लोअर ही जाना पड़ेगा, लोअर का ऑप्शन लेना पड़ेगा। और अगर आप ट्रिपल आईटीज लेते हो तो टीयर 2 के ट्रिपल आईटीज आपको मिल जाएंगे CSIT EC ब्रांच से 30,000 टू 70,000 रैंक पे। आपके पास टीयर 2 के यहाँ पर जो ऑप्शंस आएंगे, ये टीयर 2 के NITs में आएगा CSIT EC, और ट्रिपल आईटीज में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा CSIT EC का टीयर 2 का। और आपके पास फिर ऑप्शन है कि आप टीयर 3 के NITs में जा सकते हो। अगर आपकी 30,000 टू 70,000 के मिड में रैंक है तो CSE आ जाएगा NITs में। टीयर 3 के NITs में आएगा आपको यहाँ पर, अगर आपकी 70,000 रैंक है तो आपको टीयर 3 के NITs में, टीयर 3 के NITs में आपके पास ऑप्शन जो है वो आ जाएगा आपका CS का। अगर आपकी 30,000 रैंक है, अगर आप ब्रांच कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हो, कॉलेज कंप्रोमाइज कर सकते हो बट ब्रांच कंप्रोमाइज नहीं करना है, NIT ही लेना है, तो उस कंडीशन में आपको CSE मिल जाएगा NIT में 30,000 रैंक पे। IT भी मिल सकता है, EC भी मिल सकता है, मैकेनिकल भी मिल सकता है, ये ब्रांचेस आपको मिल जाएंगे। अब आप चाह रहे हो कि मैं ब्रांच कंप्रोमाइज कर सकता हूं बट NIT चाहिए, तो उस कंडीशन में आपको सिविल मिल सकता है, सिविल का भी ऑप्शन है, मैकेनिकल का भी ऑप्शन है। अगर आपकी 70,000 अबव रैंक है तो आपको मैकेनिकल, सिविल, केमिकल ये मिल जाएगा आपको टीयर 3 के NITs में, अगर आपकी 60 टू 70,000 के अबव रैंक है। अब बात करते हैं 70,000 टू 1 लाख रैंक वाले बच्चों के लिए। वो बच्चे थोड़ा सा और ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, वो सोच रहे हैं हम क्या करें, हमारे लिए कोई NIT मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी ऑप्शन है हमारे पास, उसको भी NIT मिल सकता है, उसको भी ट्रिपल IT मिल सकता है। अगर वो NIT और ट्रिपल IT नहीं जाना चाह रहे हैं तो वो GFTI भी मिल सकता है, उसको टॉप के GFTI का भी ऑप्शन आ सकता है। तो अब बात करते हैं 70 टू 1 लाख रैंक के बीच में। तो 70,000 रैंक वाले बच्चे के लिए ऑप्शन आ जाएगा NIT में मैकेनिकल का, केमिकल का, सिविल का, और उसकी अगर रैंक 1 लाख के अबव है तो उसको NIT में लोअर ब्रांच अलॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रिपल ITs का तो बहुत खास ऑप्शन नहीं मिलेगा इसमें अगर 70,000 के अबव रैंक है, 70 है, तो उसको स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग या फिर आपको मैकेट्रॉनिक्स वगैरह ट्रिपल ITs में होती है वो मिल सकती है आपको। बाकी फिर आपको 1 लाख के अबव रैंक है तो आपको फिर GFTI की तरफ मूव करना पड़ेगा। GFTI में आपको CS मिल जाएगा, IT मिल जाएगा, EC मिल जाएगा। ये जो ब्रांचेस हैं वो फिर आपको GFTI में मिलेंगे अगर आपकी 1 लाख के अबव रैंक है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा हो कि सर मैं क्या करूं, मैं कैसे चॉइस फिलिंग करूं, मैं कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर फिल करूं, तो आपके लिए ये जो डेट है 3 जून से लेकर 12 जून के मिड में, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी कि आपके लिए कौन सा NIT अलॉट हो सकता है। क्योंकि आपको शायद पता हो या ना पता हो तो मैं बता देता हूं कि जोसा में अगर आपने चॉइस फिलिंग एक बार फिल कर दी, लॉक कर दी, तो आप जो डेट दी गई है 12 जून, उस डेट के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हो राउंड 6 तक। तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा और अच्छे से काउंसलिंग करिए। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमारी टीम को जरूर कनेक्ट करें और इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो हम आपकी चॉइस फिलिंग में और हेल्प करेंगे। एक एक्सपर्ट के थ्रू आपकी चॉइस फिलिंग होगी और फॉर्म फिल करेंगे तो आपको हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी ताकि आपकी चॉइस फिलिंग का प्रेफरेंस ऑर्डर बेटर तरीके से फिल हो जाए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। तो चॉइस फिलिंग का रूल्स कंडीशन भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर काउंसलिंग के अकॉर्डिंग। तो इन सब चीजों को आप याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे, ओके। तो कोई भी डाउट हो कांटेक्ट करिए।